छत्तीसगढ़ टू महाराष्ट्र तेज हुई प्रचार की रफ्तार। हाथ दिया कमल, आदिवासी वोटर किस डगर। केजरीवाल की गिरफ्तारी आपके लिए हथियार बनी। घमासान जोरदार, इंडिया भी तैयार। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए 2024 की राह आसान बनाएगी? क्या केजरीवाल के नाम पर सहानुभूति बटोरने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो पाएगी? ये वो सवाल, और ये इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि इंडिया की सहयोगी आम आदमी पार्टी ने पहली बार बिना केजरीवाल के इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया है। लेकिन सवाल कई हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव इस वक्त सर पर हैं और सत्ता के इस महाभारत में दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक आज तीखे शब्दबाण छोड़े जा रहे हैं। मोदी बनाम राहुल की इस लड़ाई में सत्ता के शिखर पर कौन विराजमान होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन सत्ता का ये ट्रेलर बता रहे हैं कि संग्राम एकदम क्लियर है। 24 की सियासत के हर पहलू को समझेंगे अपने सहयोगियों से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, और अंदर की खबर क्या आ रही है ये बताने के लिए दिल्ली से हमारे साथ दीपक रावत भी हैं और साथ ही अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों का रुख करूंगी एक एक करके, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलों में और इजाफा किस तरह से हुआ है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी विधायक से पूछताछ। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन जारी किया है। केजरीवाल के निजी सचिव से भी पूछताछ की गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रचार से रोकने की कोशिश है ये। तो एक बार फिर से ईडी का समन, एक और विधायक आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक जिनको ये समन जारी हुआ है। और अभी ताजा इस पर हमारे पास अपडेट क्या है, सीधे रुख कर लेते हैं दीपक रावत का। दीपक, लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं आम आदमी पार्टी की। दुर्गेश पाठक को भी अब पूछताछ का बुलावा ईडी की तरफ से। हाँ जी, बिल्कुल दुर्गेश पाठक को बुलाया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दुर्गेश पाठक को बुलाया गया है। इससे पहले भी 1 से 2 बार पूछताछ ईडी दुर्गेश पाठक से कर चुकी है। उसके पीछे की वजह यह है कि दुर्गेश पाठक को इलेक्शन इंचार्ज बनाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से गोवा का, और गोवा को लेकर ये लगातार ईडी कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी ने शराब नीति से पैसा जोड़ा, उस पैसे को खर्च किया गया गोवा चुनाव में। तो ये वजह है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग भी एक तरीके से दुर्गेश पाठक की कराई जा रही है। कुछ और जो आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन ये इसलिए भी समीकरण बिगड़ता हुआ नजर इसलिए भी आ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये पहले ही कह चुकी है कि पहली लाइन के जो नेता हैं, जो पहली लाइन की लीडरशिप है, वो जेल में है। उसमें से अब दूसरी लाइन के जो लीडर्स हैं उनको भी जेल में डालने की कोशिश की जाएगी। अभी कुछ ही दिन पहले आतिशी ने कहा था कि आतिशी, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक ये वो नाम हैं जिन पर ईडी का सिकंजा कसेगा। और अब जिस तरीके से ईडी ने समन भेजा है दुर्गेश पाठक को और पिछले 2 या 3 घंटे से वो ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं, उससे लगता हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं और ज्यादा मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली आम आदमी पार्टी की। बिल्कुल दीपक, नजर रखिए, फिर से आपके पास आऊंगी, जो भी जानकारी होगी हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। लेकिन इसी बीच देखिए, दुर्गेश पाठक से तो पूछताछ, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपना इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से। संदीप पाठक बोले हैं कि चुनाव से पहले हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। केजरीवाल ने भाई बेटे की जिम्मेदारी निभाई है, अब दिल्ली की जनता की बारी है। दूसरे राज्यों में भी यही कैंपेन लेकर जाएगी आम आदमी पार्टी, इसकी भी जानकारी संदीप पाठक ने दी। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर जाएगी जनता के बीच। बीजेपी नहीं चाहती है कि केजरीवाल बाहर आए, ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। झूठे मुकदमे में केजरीवाल को जेल भेजा, घर घर पहुंचाए जेल का जवाब वोट से अभियान। तो ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया है। और ये देखिए, जेल का जवाब वोट से, ये चुनाव कैंपेन जो आम आदमी पार्टी का लॉन्च किया गया है, और अब इसी लाइन को लेकर, इसी स्लोगन को लेकर लोगों के बीच जाने की पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी ने कर ली है। क्योंकि शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है कि दरअसल ये पूरी कोशिश जो है वो चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाने का काम एक साजिश के तहत किया जा रहा है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे हो तो किसी को उठा के जेल में डाल दोगे। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भरे चुनाव में आपने पूरी पार्टी के सारे सीनियर लीडर को जेल में डाल दिया और आप कह रहे हो कि पार्टी चुनाव लड़े। केजरीवाल जी भले ही जेल में हो, लेकिन उनका आशीर्वाद है, उनका दिशा निर्देश है, उनसे पूरी कैंपेन चलेगी। तानाशाही के कारण झूठे मुकदमे लगाकर जेल में रखा गया है, इसको याद करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। ये अभियान घर घर तक पहुंचाएगा हमारा कार्यकर्ता।
आम आदमी पार्टी यही शुरू से आरोप भी लगा रही है कि ये सब कुछ साजिशन हो रहा है, लेकिन अब चुनाव कैंपेन भी लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन बिना केजरीवाल कैसे आम आदमी पार्टी का प्रचार होगा? कुछ जरूरी बातें आपको इस बड़ी स्क्रीन पर बताते हैं कि पहली बार जेल में है क्योंकि केजरीवाल, तो इस तरह से लॉन्च किया गया है। पहला मौका है, बिना केजरीवाल इलेक्शन कैंपेन को लॉन्च किया गया। कैंपेन का नाम क्या है? जेल का जवाब वोट से। और यही नाम लेकर, यही लाइन लेकर लोगों के बीच आम आदमी पार्टी जाएगी। पोस्टर जो जारी हुआ है उसमें क्या है? सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल, वो जो आप देख रहे हैं उस तरफ अरविंद केजरीवाल, यही पोस्टर में उनकी यही सलाखों के पीछे वाली फोटो जो है वो लगाई गई है। कब तक कैंपेन? आज से शुरुआत है, 25 मई को इसका समापन होना है। दूसरी तरफ कैंपेनिंग कैसे होगी? हर गली मोहल्ले में जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता, उनके बीच पहुंचेंगे, घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। दूसरी तरफ केजरीवाल के संघर्ष की बात भी की जाएगी। जैसे आपने देखा ना कि सुनीता केजरीवाल लगातार मैसेज अरविंद केजरीवाल का लेकर और लोगों के सामने रखती है, उसी तरीके से अब जन जन तक पहुंचा जाएगा इस कैंपेन के तहत। इस पर बात करने के लिए अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, पहला मौका है, अरविंद केजरीवाल नहीं है फ्रंट पर क्योंकि वो जेल में सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कैंपेन ये लॉन्च कर दिया गया है और जेल का जवाब वोट से। कितना कारगर होगा ये, क्या लग रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी को यह बखूबी पता है कि उनका सबसे बड़ा चेहरा है अरविंद केजरीवाल का, फिर चाहे वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल फिलहाल जो गंभीर आरोपों के तहत फिलहाल अभी न्यायिक हिरासत में है, तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी उसी चेहरे को एक बार फिर से जो जनता के बीच ले जाना चाहती है। लेकिन फर्क क्या है? वो चेहरा सलाखों के पीछे है और आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर और जांच एजेंसी के ऊपर, ये कहते हुए कि जांच एजेंसी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और क्योंकि बीजेपी जो चुनावों में डर रही है अरविंद केजरीवाल से, इस वजह से उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। वहीं बीजेपी जवाब ये दे रही है कि देखिए, वो अरविंद केजरीवाल को जो बीजेपी ने नहीं बल्कि अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। और इसके अलावा जो इस मामले में कई सह आरोपी हैं, जिसमें आज ही के कविता की भी जो उनकी एक अंतिम जमानत थी वो खारिज हुई है, वो ये बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए, इस मामले में जो भी आरोप और प्रत्यारोप है वो कोर्ट के अंदर भी चल रहा है और वहां पर कोर्ट तय कर रही है, ना कि बीजेपी और जांच एजेंसी। संजय सिंह को जमानत भी कोर्ट ने ही दी है, तो ऐसे में ये आरोप लगा देना कि बीजेपी सब कुछ करवा रही, ठीक नहीं है। जी ठीक है, और ये आरोप प्रत्यारोप तो अभी और बढ़ेगा जैसे जैसे आम आदमी पार्टी इस कैंपेन के साथ लोगों के बीच जाएगी। दीपक, ये एक तरीके से सिंपैथी गेन करने का भी तरीका हो सकता है और उसी रणनीति के तहत आप भी देख पा रहे हैं क्या कि यही एक रणनीति तय की गई है पार्टी की तरफ से, क्योंकि पूरी फ्रंट लाइन तो अभी जेल के भीतर है। संजय सिंह अभी बाहर आए हैं। बिल्कुल शिरीन, और पूरी रणनीति में तब्दीली कर दी गई है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से। मैं कुछ ही दिन पहले की बात आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल ने खुद इसी पार्टी दफ्तर से कैंपेन लॉन्च किया था और कैंपेन का नाम था कि लोकसभा में भी केजरीवाल, यानी कि संसद में भी केजरीवाल, माफ कीजिएगा। तो सीधे तौर पर केजरीवाल उस वक्त ये संदेश देना चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल अब विधानसभा से संसद तक पहुंचेंगे तो और ज़्यादा बेहतर दिल्ली के लिए कर पाएंगे। लेकिन अब केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई तो कैंपेन का नाम बदल दिया गया कि जेल का जवाब वोट से, और सीधे तौर पर संजय सिंह से इसलिए इसकी लॉन्चिंग कराई गई क्योंकि दूसरा मैसेज ये रहेगा कि जो गिरफ्तारियां की गई है वो बेहद गलत की गई हैं, क्योंकि संजय सिंह को बेल मिल गई है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि संजय सिंह को बेल इसलिए मिली क्योंकि केस में दम नहीं था, झूठा प्रचार किया जा रहा था। ये आम आदमी पार्टी का दावा है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इन दो मैसेज के साथ लोगों के बीच जाना चाहती है। एक तो कि पूरा का पूरा केस फर्जी है, दूसरा ये कि केजरीवाल को जबरदस्ती अंदर बंद कर दिया वो इसलिए क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल बाहर रहते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो इन दोनों मैसेज के साथ पार्टी ने एक तो पहले नारा तय कर दिया है, दूसरा घर घर जाकर लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश अब कल से आम आदमी पार्टी करेगी। तो एक ताना बाना बुना जा रहा है सहानुभूति बटोरने का। बिल्कुल, और गिरफ्तारी को भुनाने की कोशिश पूरी तरीके से चुनावी मैदान में इस बार आम आदमी पार्टी करने वाली है, ये इससे साफ ही हो गया। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, देखिए आम आदमी पार्टी पर बीजेपी भी हमलावर है। दिल्ली की जनता वोट से जवाब देगी, बीजेपी ने कहा। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आतिशी ने ही लिया था दुर्गेश का नाम, दुर्गेश पाठक, जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आतिशी ने ही उनका नाम लिया था। दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है, वो इनके भ्रष्टाचार का जवाब वोट पर चोट देके देगी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सुपड़ा साफ करेगी। दुर्गेश पाठक का नाम किसने लिया था? आतिशी ने शायद। तो जांच अभी चल रही है, देखिए कहाँ जाती है। दीपक, आपसे सवाल मेरा इसको लेकर, क्योंकि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो कैसे जनता के बीच जाएगी इस गिरफ्तारी को लेकर, इसे साजिश बताकर,
दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरह तैयार है, क्योंकि उन्होंने तो एक लाइन खुद प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है और कोई नहीं बचेगा। जी सीधे तौर पर, और ईडी ने भी साफ कहा था, कोर्ट में भी ईडी के वकील ने जब कहा था तो उन्होंने कहा था कि ये जो पूरी शराब नीति बनाई गई है इसके जहां जहां तार जुड़े होंगे उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। जब अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट पहुंचे थे कि इनको जेल से छूट मिलनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए, उस दौरान भी ईडी के वकील ने कहा था कि छूट बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, किंगपिन तक बता दिया था। तो ऐसे में जो लोग गोवा से जुड़े हुए हैं, गोवा चुनाव से जुड़े हुए हैं, और दुर्गेश पाठक का नाम इसलिए क्योंकि गोवा के इंचार्ज बनाए गए थे, और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है पूरी इस जांच को लेकर कि जो पैसा जो जमा किया गया इस शराब नीति के दौरान उसको गोवा चुनाव में खर्च किया गया, और उसको लेकर जांच लगातार चल रही है। यही वजह है कि दुर्गेश पाठक का नाम पहले से ही ईडी की लिस्ट में था, ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी। ये दूसरा तीसरा मौका, जैसे मैंने पहले ही बताया, ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है कि वो इंचार्ज रहे हैं, तो उन्हें पता है कि कहाँ कितना पैसा खर्च किया गया, वो पैसा कहाँ से आया, उन तमाम चीज़ों को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कराई जाएगी कुछ गवाहों के साथ, कुछ आरोपियों के साथ, तो इसीलिए उनको बुलाया गया है। तो ऐसे में लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उन्हें पहले से पता है कि पहली रो के जो लीडर हैं वो जेल में है, अब दूसरी रो के लीडर्स को जेल में डालने की कोशिश है। तो दोनों तरफ से विवाद चल रहा है, दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन जो जांच है वो चल रही है, और ईडी का यही कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आप उस पर इस तरीके से सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं, और यही लगातार कहा भी जा रहा है। ठीक है अंकित, अब देखिए दिल्ली में काफी दिलचस्पी मामला हो गया है, क्योंकि आर पार इस मुद्दे को लेकर लगातार दिखाई दे रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, और आम आदमी पार्टी सहानुभूति बटरने की कोशिश करेगी, बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर है। दोनों का जो इस वक्त स्टैंड है वो क्लियर है इसे लेकर। जी बिल्कुल, देखिए दोनों की अपनी अपनी राजनीति है, और दोनों को पता है कि चुनावों से पहले ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के कौन कैसे भुना सकता है, उसी का नतीजा देखने को मिल सकता है चुनावी नतीजों में। और इसी वजह से अगर हम जो आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डर गई है, लेकिन बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो तमाम नेता है, वो लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मामला अदालत में जा रहा है, अदालत तथ्यों को देख रही है और तथ्यों के आधार पर फैसला कर रही है। और इसी में वो उदाहरण बीजेपी की तरफ से ये भी दिया जा रहा है कि संजय सिंह को भी जमानत दी गई, तो वो अदालत ने दी, अदालत ने जहां पर देखा कि हां जमानत दी जा सकती है, दी गई, लेकिन मनीष सिसोदिया जो पिछले साल भर से ज्यादा वक्त से जेल की सलाखों के पीछे है, उनको जमानत नहीं दी गई, और के कविता को भी आज उसी तरीके से अंतरिम राहत नहीं मिली। तो बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो काफी गंभीर है, और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा, दुर्गेश पाठक का रोल, अभी जैसे दीपक ने भी बताया कि गोवा चुनावों के लिहाज से और जो ईडी की जांच है वो उसी कड़ी में आगे बढ़ रही है कि कैसे पैसा जो है हवाला के जरिए गया और गोवा चुनावों में हुआ है इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर हुए, बरसे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य आदिवासियों का उत्थान, मेरा लक्ष्य देश को विकसित बनाना है। कांग्रेस शासन था करप्शन की पहचान, कांग्रेस ने गरीबों की अनदेखी की, हमारा संकल्प गरीब कल्याण, इंडिया का नारा भ्रष्टाचार बचाओ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो छत्तीसगढ़ के बस्तर में है और वहां उन्होंने किस तरीके से घेरा है विपक्ष को, सुन लीजिए आप। छत्तीसगढ़ के अनेक जनजातियों का जीवन आसान होने वाला है, हर आदिवासी परिवार का जीवन बेहतर बनाना, ये मोदी की गारंटी है। मोदी आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए पैदा हुआ है। तो बीजेपी का मकसद है गरीबों का उत्थान, ये लाइन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात में जोड़ी है। लेकिन आदिवासी बाहुल्य इलाका है बस्तर, और देश में आदिवासियों की स्थिति आपको यहां पर बताते हैं कि कहां कितनी आबादी। ये देखिए, कुल आबादी 10.42 करोड़ यानी कि 8.6% है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1.53 करोड़ 21.10% है। तीसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, बस्तर में जहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे, 78.22 लाख 30.6%। तो ये आप देख रहे हैं कुल आबादी, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि दोनों ही जगहों पर लगातार चुनाव प्रचार किस तरीके से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री, इससे पहले राहुल गांधी भी पहुंचे थे मध्य प्रदेश में और आदिवासियों को संबोधित उन्होंने किया था। अंकित, आदिवासी महत्वपूर्ण है, उन्हें साधना जरूरी है, और दोनों ही दलों की कोशिश, और प्रधानमंत्री ने तो मतलब एक लाइन यहां पर आज दे दी कि हमारा तो मकसद ही गरीबों का उत्थान है।
बिल्कुल श्रीन, देखिए यह महत्वपूर्ण क्या है, प्रधानमंत्री ने बस्तर में पहुंचकर जिन बातों का जिक्र किया है, इसका जो मैं एक थोड़ा सा आपसे 2-3 महीने पहले ले जाना चाहूंगा, जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे। प्रधानमंत्री ने आज जिन चीजों का जिक्र किया, आदिवासियों का, गरीबों का उत्थान की बात, तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री भी बनाया था बीजेपी ने, और जब विष्णुदेव साय को आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर जो है चेहरा को सामने लाया गया था, चर्चा इसी बात की उसी दौरान से शुरू हो गई थी कि बीजेपी ने ये जो फैसला लिया है, ये छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों को देखते हुए तो लिया ही है, लेकिन आगे जब लोकसभा चुनाव होंगे उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आदिवासी सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, तो ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर आदिवासी वोट बैंक मौजूद है, और अलग अलग जो पॉकेट्स हैं वहां पर उनका एक अहम योगदान रहता है जीत और हार में। और इसी वजह से प्रधानमंत्री का जो बस्तर जाना, वहां पर आदिवासियों और जो पिछड़ों की बात करना, वहां पर जो लोग जो है निचले तबके से आते हैं उनकी बात करना, यही दिखाता है कि बीजेपी की रणनीति का अभी से नहीं पहले से ही हिस्सा रहा है। जी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। आपको बताएं कि सिवनी में राहुल गांधी थे, जहां वो जनसभा उन्होंने की और वनवासियों को उनका अधिकार मिले, इस बात का जिक्र किया राहुल गांधी ने आदिवासियों की बात यहां पर की कि बीजेपी ने आदिवासियों की जमीन छीनी, इंदिरा सरकार में आपको अधिकार दिए गए थे। इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने आपको अपनी जमीन वापस दी, जमीन का हक आपको दिया, और ये हम करते रहते हैं। और बीजेपी क्या करती है, जहां भी इनको मौका मिलता है आदिवासियों की जमीन छीनकर अदानी जी जैसे अरबपतियों के हवाले कर देते हैं। बीजेपी के लोग आदिवासियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल देते हैं।